दोस्तों आज हम बताएं आरबीआई के जो नई 4 कमियों की जो गाइडलाइन जारी की गई कि ये 4 कमियां आपके पास पाई जाती हैं। दोस्तों आपके बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट में 4 कमियां पाई जाती हैं। तो आपका कहा था कि जो पैसा है दोस्तों 4 कमियां आपने दूर नहीं करनी 31 दिसंबर 2024 तक। अगर ये 4 कमियां आपने 31 दिसंबर 2024 को पूरी नहीं करी दोस्तों तो सारा पैसा आपको आरबीआई पास जब्त हो जाएगा, यानी सारा पैसा आपको अकाउंट से आरबीआई पास पहुंच जाएगा दोस्तों। अब बात कर, नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। आज हो गई 27 दिसंबर है दोस्तों, और 27 दिसंबर तो हो गई, मगर जो दिन बचे 4 दिन बचे हैं दोस्तों। 4 दिन में 4 कमियां आपको पूरी करनी है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, अगर आपको महानगर में रहते हैं सेविंग अकाउंट है दोस्तों, या बड़े बड़े बैंकों में आपका सेविंग अकाउंट है, तो 4 कमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। और वो 4 कमियां क्या है दोस्तों, जो आरबीआई की है दोस्तों, आरबीआई नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, उसकी तरफ से 2024 को सर्कुलर जारी करा गया दोस्तों। यानी 2024 में सर्कुलर जारी किया गया था, उसमें बताया गया था कि सेविंग अकाउंट से संबंधित सेविंग अकाउंट में ये अगर ये 4 कमियां पाई जाती हैं, 4 गलतियां पाई जाती हैं, तो सारा पैसा आपका जब्त हो जाएगा। आरबीआई गाइडलाइंस दोस्तों जारी की गई थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमियां दोस्तों जो बैंकों में है दोस्तों, बहुत सारी कमियां हो रही थी। उन्होंने जारी कर दिया कि आप अगर ये कमियां पूरी नहीं करेंगे, अगर आपने कमियां 1 जनवरी 2025 तक पूरी नहीं करी, आपने सुधार नहीं करा अपने अकाउंट से संबंधित, तो सारा पैसा आरबीआई जो अपने ट्रांसफर कराएगी, जो बैंक में जहां आपका पैसा जमा है दोस्तों, वो पैसा अपने अकाउंट पर ट्रांसफर करा लेगी। वो कौन कौन सी कमियां हैं चारों दोस्तों बात करेंगे, जो जो आपको 31 दिसंबर 2024 तक आपको पूरी करानी दोस्तों, क्योंकि दिन बहुत कम बचे दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों, जिससे सब किसी का घाटा ना हो, और सारे पूरे भारत में जिनके अकाउंट है दोस्तों, ये 4 कमियां पूरी दूर करा सके दोस्तों। जैसे कि 1 जनवरी 2025 से नई न्यू रूल्स जारी हो जाएंगे दोस्तों आरबीआई की तरफ से। अब वो 4 कमियां आपको 31 दिसंबर कौन सी पूरी करानी है। पहली बात दोस्तों, जो पहली कमी है कि अगर आपने 1 साल में कोई भी अपने सेविंग अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं करा दोस्तों, ध्यान रखना, जो सेविंग अकाउंट है आपका उसमें आपने 1 साल से पहले ना तो डिपॉजिट करा है, ना कोई विड्रॉल करा दोस्तों, ना डिपॉजिट कराया ना विड्रॉल कराया, आपने बैंक का मुंह नहीं देखा जाएगा। अकाउंट से खुलवा लिया आपने 2023 में, खुलवा लिया 22 में, खुलवा लिया, मगर आपने पैसे उस समय जमा करे 22-23 में, मगर 24 में आप गए नहीं दोस्तों। अब 24 में नहीं गए तो अब 31 दिसंबर तक मौका दे रही है जो आरबीआई के रूल्स हैं दोस्तों, गाइडलाइंस है। आप 31 दिसंबर 2024 तक पहुंच जाइए, और नहीं तो आप नहीं पहुंचे तो आपका अकाउंट, जो अकाउंट में पैसा है वो बैंक के थ्रू, जहां बैंक है दोस्तों, जहां आपका अकाउंट है वहां बैंक के थ्रू हम सारा पैसा आरबीआई के पास ट्रांसफर हो जाएगा 100%, जो रूल्स है दोस्तों, क्योंकि 1 जनवरी से रूल्स लागू हो जाएंगे। दूसरा कौन सा दोस्तों, जैसे अकाउंट जो जिनमें डिसमैच पाया जाता है दोस्तों, मानिए जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, आधार कार्ड में नाम अलग है तुम्हारा, पैन कार्ड में अलग है। मान लो उस समय क्या था, पैन कार्ड जरूरी नहीं था, किसी के अकाउंट में आधार कार्ड से आपका अकाउंट ओपन हो गया, या बिना जो जनधन अकाउंट थे या कैसे भी दोस्तों, उस समय भी बिना आधार कार्ड के अकाउंट पहले उस समय ओपन हो जाते थे दोस्तों। जो जिस समय आधार कार्ड नहीं था या पैन कार्ड नहीं था, जरूरी नहीं था, उस समय बिना ऐसी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी आपने हाई स्कूल मार्कशीट लगा दिया, कोई और डॉक्यूमेंट बता दिया, आधार कार्ड वो लगा दिया, वोटर कार्ड लगा दिया, उस समय अकाउंट ओपन हो जाते थे। अब क्या था कि उस समय ओपन तो हो गए दोस्तों, मगर 2024 की गाइडलाइन में कह दिया कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए दोस्तों, पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम एक होना चाहिए, यानी जो स्पेलिंग है दोस्तों, जो इंग्लिश में स्पेलिंग है दोस्तों, वो सेम होनी चाहिए। आधार कार्ड में भी पैन कार्ड भी कोई डिसमैच नहीं होना चाहिए। एक अंक का भी डिसमैच होगा तो आपके खाता दोस्तों बंद कर दिया जाएगा। ना तो इसमें जन्म तिथि है दोस्तों, उसमें भी चेंज हो जाए, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स एक होने चाहिए। अगर आपका कोई कमी है तो आपको 4 दिन के अंदर सुधार लेनी चाहिए दोस्तों। बैंक में जाकर संपर्क करिए, अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट से कमी पाई जाती है, डिसमैच है, तब भी जाना है। तीसरा कौन सा दोस्तों जो कमियां हैं जो आपको सुधारनी है, अगर आपने खाता खुलवा लिया 2024 में, खाता खुलवा लिया था, मगर आपने पैसा उसमें आ तो रहा है दोस्तों, पैसा तो आ रहा है, मगर आप पैसे को यूज नहीं कर रहे, निकाल नहीं रहे। सरकार कह रही है जो सेविंग अकाउंट है वो पैसा आपका होता है डिपॉजिट और विड्रॉल करने के लिए, मगर आपने डिपॉजिट करा, विड्रॉल नहीं कर रहे दोस्तों। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, 1 साल में अगर आपने पैसा आए तो आए, स्कॉलरशिप को खाता खुलवा लिया, या विदेश से कोई पैसा, कोई विदेश में आपका संबंधी रह रहे हैं दोस्तों, कोई मान लो विदेश में कमाने पहुंच गया, उसे घर वालों वो विदेश से पैसा डाला है अकाउंट में दोस्तों अपने में, मगर पैसा वो निकाल नहीं रहे, या उसी का अकाउंट विदेश में चला गया, एनआरआई बन गया दोस्तों, पैसा निकाल नहीं रहा, विदेश से पैसा भेजे जा रहा है, वो पैसा निकाला नहीं जा रहा दोस्तों। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, वो पैसा अगर बैंक से निकाला नहीं गया 31 दिसंबर तक दोस्तों, ऐसा है किसी अकाउंट में पैसा 1 साल से आई तो रहा है दोस्तों, या पड़ा हुआ है दोस्तों, मगर निकाला नहीं इन्होंने, तो वो भी अकाउंट क्या होगा दोस्तों, अकाउंट का पैसा भी आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। और चौथी कमी अब क्या दूर करानी दोस्तों, जो अकाउंट फ्रीज हो गए दोस्तों,
जिन पे अकाउंट को होल्ड लगा दिया गया बैंक की तरफ से, वो होल्ड दोस्तों किसी प्रकार हो सकता है, सरकार के द्वारा भी हो सकता है, कोई अनियमितता पाई जाती है, या कोई नंबर 2 का पैसा आ रहा है तब है दोस्तों, या आपने कोई गलत पैसा इस्तेमाल करा है दोस्तों, गलत पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, या गलत पैसा धोखे से पहुंच गया है, या अकाउंट में दोस्तों आपको जानकारी नहीं है, कहीं से किसी अकाउंट जो पैसा किसी ने वाउचर भरा उसमें नंबर गलत हो गया, वो अकाउंट में पैसा आपका आ गया दोस्तों। तो ऐसे अकाउंट में आपकी जो लिमिट है दोस्तों आयकर है, जो आपको वैसे तो आपको अकाउंट में 1000 रुपये पड़े हुए हैं, अचानक आगे 10 लाख रुपए दोस्तों, सरकार बैंक देंगे 10 लाख रुपए आए कैसे, तो उसमें क्या हुआ, आपके अकाउंट में होल्ड लगा देते बैंक वाले, इसका प्रूफ दीजिए पैसा आया कहाँ से दोस्तों। उस कंडीशन में क्या करना है, ऐसे अकाउंट हैं दोस्तों, या फिर आपका अकाउंट किसी ने जो साइबर जो ठग चल रहे हैं दोस्तों, आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ, उन्होंने पैसे को ट्रांसफर अपने अकाउंट में करा लिया और आपने सूचना बैंक को दी थी, बैंक वाले उस समय क्या करेंगे, उस जहां बैंक में पैसा गया दोस्तों उस बैंक को फ्रीज कर देंगे और आपका भी अकाउंट फ्रीज करेंगे, जैसे कि पैसा आपका दोबारा उस बैंक में नहीं जा पाए। ये जो साइबर ठग है दोस्तों, उनका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ऐसे साइबर अकाउंट हैं दोस्तों जो भारत के अंदर है, जो हमारा पैसा गाड़ी कमाई का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराते हैं दोस्तों, वो भी उनका पैसा भी फ्रीज, जैसे आपने सूचना देंगे अपने आपके पास कुछ ठगी होती है दोस्तों, उसकी सूचना कैसे देंगे, आरबीआई की जो गाइडलाइन जो है उसका हेल्प नंबर है दोस्तों, या बैंक का कस्टमर केयर नंबर दोस्तों, आप उसमें देंगे, या पुलिस को सूचना देंगे 112 पे कॉल करके, ऐसे हमारे साइबर ठगों ने जो धोखा करा दोस्तों, वो पुलिस वाले अभी आपकी मदद करेंगे, बैंक वाले मदद करेंगे, जहां आपका पैसा गया है उसका अकाउंट को फ्रीज करेंगे दोस्तों, और आपका भी करेंगे। तो आपको ऐसे अकाउंट आपका कोई है तो आपको क्या करना है, बैंक में जाकर वो आपको अनफ्रीज कराना है दोस्तों, वो अकाउंट आपको अनफ्रीज कराना है 31 दिसंबर तक। और जो साइबर ठगों का पैसा है, जो ठग ले गए दोस्तों हमारा पैसा, वो पैसा तो वापस करेंगे बैंक वाले, और उनके अकाउंट में कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ वो भी सारा पैसा आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। ऐसा पैसा बहुत भारत के पास पड़ा हुआ दोस्तों, ऐसे अकाउंट बहुत हैं भारत के अंदर जिनमें सालों से दोस्तों लेन देन कोई भी नहीं हुआ, ना तो उनका कोई नॉमिनी आ रहा है, ना कोई उनका कोई संबंधी आ रहा है, ऐसा पैसा बहुत पड़ा हुआ है। तो सरकार आरबीआई चाह रही है सारा पैसा वो बैंक से निकल कर आरबीआई के पास पहुंच जाए, वो देश हित में पैसा काम आया दोस्तों, क्योंकि ऐसे अकाउंट बहुत ज़्यादा है, लाखों में ऐसे अकाउंट होंगे दोस्तों। और ऐसे अकाउंट में दोस्तों जो फ्रीज पड़े हुए हैं अनफ्रीज नहीं कराए, यानी सरकार ने लोग लगा दी मगर दोबारा बैंक में डर के मार नहीं पहुंचे, ना उनके पास डॉक्यूमेंट है ना कोई उनके पास जवाब है दोस्तों। ऐसे भी बहुत सारे अकाउंट आजकल मिल जाएंगे। सारे जो आरबीआई के रूल्स जारी करेंगे, जो सारा पैसा व्यर्थ पड़ा हुआ है वो किसी देश हित में या जनहित में लगा दिया जाए, आरबीआई पास पहुंच जाए दोस्तों। आरबीआई का यही कहना है दोस्तों। नमस्कार साथियों।